अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा, रब, मालिक को जिस भी ज़बान जिस भी लैंग्वेज में पुकारें सिर्फ वही अजीम है। नाजरीन, आज बातचीत प्रोग्राम की किस्त नंबर 10 10th एपिसोड में मैं आपके पास हाजिर हूँ। और आज 31 दिसंबर 2023 है, यानी साल का आज आखिरी दिन है और संडे है। और 8 बजे हर संडे को आपके साथ जो मैं मुलाकात का सिलसिला शुरू रखा है, वो फिर बीच में दहशत गर्दी हो जाती है। तो ये 9वीं किस्त पिछली 1 साल डिले के बाद आई, ये रियासती दहशत गर्दी की वजह से। अभी आगे देखते हैं कितना मैं चला पाता हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि 9th एपिसोड में, पिछली किस्त में मैंने लास्ट संडे को गालबन 24 दिसंबर 2023 था, तो मैंने आपसे जो उसका भी जो है वो जो इसमें बातचीत की एक साथ में सब टाइटल चल रहा है अदलिया कंजरिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो पिछला पार्ट 4 था, तो आज का पार्ट 5 है, क्योंकि इसमें आज भी अदलिया से रिलेटेड ही बात है। जब अदलिया से बीच में रिलेटेड नहीं होती तो वो फिर हम उसमें अदलिया कंजरिया काट के तो कुछ और लिख देते हैं जो 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 टॉपिक होता है। तो दरमियान में मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम 1 के नाम से एक दरमियान में दिया, जिसमें मैंने अपनी बुक सहाफ़त से शायरी तक उससे रिलेटेड उसकी कुछ पोइम्स पढ़ी और उनको डिस्कस किया। आज मैं वो जो पिछली 9th एपिसोड में मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास मेरा केस लगना, उसका फाइलें चोरी करना जज का, जो जजों ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मेरी फाइलें चोरी कर दी या मेरे फाइलों पे मतलब खुद जालसाजी, फ्रॉड और या उसको किसी टेक्निकली 2 नंबरी करके तो उसको बेइंसाफ़ी करके मेरे मैटर्स को ख़राब करना, केस को ख़राब करना सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो अब मैं असल मुजरमों के पीछे चढ़ गया हूँ। अब मैं ये 20 साल में जिन जजों ने मेरे तबाह बर्बाद किया है, अगर ये पहले दिन जब सरकारी अफसर या पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ मेरी कंप्लेंट गई थी, प्राइवेट कंप्लेंट थी, पर्चे थे, तो उसके ऊपर इंसान के बच्चे बन के इंसाफ करते या केस को चलाते, केस ही ना चलने देते इनके खिलाफ, मेरा चलने ही नहीं देते। अभी इलाका मजिस्ट्रेट के पास एक माल्टम कचहरी में चल रहा है पुलिस अफसरों के खिलाफ इस्तगासा, इलीगल ऑर्डर्स कर रहा है। शहादतें 8 लोगों की शहादतें गुजर गई हैं। आगे मुलजम को कहता है, नामजद मुलजमों में से एक को कह रहा है कि तुम अपनी इंक्वायरी करके खुद ही यहाँ जमा करा जाना। मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को उसके खिलाफ उसकी अपील की उस ऑर्डर के खिलाफ। उन्होंने उसको रिमांड किया और उसको कहा कि कर रहे हैं अभी, वो उसने फिर अभी आगे पता नहीं 22 डेट डाल दी जनवरी की, क्या किया मतलब है। और कंसोलिडेशन का एक ऑर्डर का, वो भी अभी तक मुझे पता चला कंसोलिडेशन भी नहीं, सेशन जज के हुक्म के बावजूद नहीं की। तो मतलब है कौन सा डर है बेचारे पे, मजिस्ट्रेट पे। देखो उसकी मेरी को जाती दुश्मनी तो नहीं, उसका दिल करता है कि मुझे इंसाफ दे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है। और मैंने उनके खिलाफ टीए भी नहीं दी। मैं नहीं अब ये टीए जजों के खिलाफ क्यों, क्योंकि अगला केड़ा मेरा रिश्तेदार होएगा, वो भी मैनेज होगा, ठीक है। और जैसा कि ये अब मीडिया में सारी दुनिया ने सुना है, सब मरियम नवाज ने, ये पीपल, तमाम सियासतदानों ने ये जो सबूत सामने लेके आए हैं कि हर जज की ISI ने पहले वीडियो रखी होती है, फिर वो जज भर्ती किया जाता है, उसकी पोर्न वीडियो होती है। तो पता नहीं क्या क्या मजबूरी हैं। तो जो इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, देखो उसको क्या ज़रूरत है एक मजिस्ट्रेट को, एक सेशन जज को, एक हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, इनको क्या ज़रूरत है। एक इंटरनेशनल चीफ एडिटर खड़ा है और अनडिनाइबल सबूत दे रहा है कि देखें मेरे साथ ये जुल्म हुआ और ये सबूत हैं, ये वीडियोज़ हैं जो इनके हमले हैं या ये इनकी जालसाजी हैं पुलिस अफसरान की और इनकी मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि मैं टाउट नहीं बन रहा किसी एजेंसी और अदारे का। क्या ज़रूरत है जज को ज्यादती करे। सोचे कितना मजबूर होगा जो मेरे साथ करता, कितना मजबूर होगा वो तनवीर अकबर एक्स सेशन जज जो DG हाई कोर्ट का, कि फाइल ही चोरी करके ले जाता है कोर्ट से। वो सारा मैंने केस आपको 9th किस्त में बयान किया। तो मुझे एक दो मैसेज आया कि आपको जो है आपने सिर्फ ये केस को ऐसे दिखा दिया है जो आपने जजों के खिलाफ, 3 दर्जन जजों के खिलाफ, जिसमें पहले नामजद तो सिर्फ अभी तनवीर अकबर को किया है, स्पेशल जज एंटी करप्शन को मुझे कहा गया कि आपने जो ये दायर किया है तो दिखा दिया है। तो बाद लोगों ने मैसेज किया आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर अगली बात करते हैं। ये मैंने केस दायर किया है, तो इस पर इलाका मजिस्ट्रेट ने इसको केस को दर्ज किया है। जैसे पहले SHO पर्चा दर्ज करता है ना, दर्ज करके तो अदालत को भेज देता है सजा के लिए। तो अगर पुलिस पर्चा दर्ज ना करे तो आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा दर्ज करा देते हैं, तो वो पर्चे की शक्ल में मजिस्ट्रेट पर्चा दर्ज करके तो जो ट्रायल कोर्ट है उस जज को भिजवा देता है सजा के लिए या ट्रायल चलाने के लिए। तो ये जिन मजिस्ट्रेट साहब ने मुकदमा दर्ज किया है FIR की जगह इस्तगासा इन द कोर्ट ऑफ इमरान आबिद जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लाहौर, डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर अमीन गॉडिस्ट वर्सेस तनवीर अकबर एक्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर एटसेट्रा वगैरह वगैरह, यानी वो मैंने नीचे दावे में 3 दर्जन जजों का जिक्र किया, जिसमें सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट और स्पेशल कोर्ट FIA और स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन, इस तरह के जो ये 20 साल में इन जजों के पास मैं गया और इन्होंने जराइम किए वो सब अब उसमें ये इस्तगासा जब चलता है तो उनको भी नामजद करूंगा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। तो वो है कि अच्छा ये टाइटल था। उसके बाद सब्जेक्ट था प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC R/W, अच्छा रेड विद, ये PPC के सेक्शंस हैं जो दफात होती हैं पर्चे में लगती हैं, ये मुकदमे में लगी हैं। 409, 409, 215, 216A, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 420, 467, 468, 471, 500, 109, 380 PPC। अच्छा PPC रेड विद सेक्शन 52 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 PSACE एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ लाहौर, ऑर्डर 20/12/2023 प्रेजेंट, प्राइवेट कंप्लेंट इज फ्रेश, लेट इट बी रजिस्टर्ड, कंप्लेनेंट अलॉन्ग विद हिज काउंसल। अच्छा ये काउंसल जो है ना ये गलती से लिख जाते हैं, उनको आदत बनी होती है ना जजों को, या वो टाइपिस्ट ने वो जो होता है स्टेनो वो उसी रूटीन में लिख जाता है, वरना मैं बार बार मुझे कहना पड़ता है जजों को कि लिखें, स्टेनो को बताना पड़ता है कंप्लेनेंट इन पर्सन। मैं तो इन पर्सन हूँ, मैं तो काउंसल करता ही नहीं हूँ, मैं तो प्राइवेट किराए के बदमाश को अब हायर ही नहीं करता और किराए के बदमाश के जरिए इंसाफ लेने को बहुत बड़ा मुजरमाना निज़ाम अदल समझता हूँ। देखो एक बच्ची की इज्जत लुट गई है, किसी को कत्ल हो गया, किसी के घर में कोई हमला हो गया, कोई बहुत बड़ी जुर्म हो गया किसी के साथ, वो किराए का गुंडा ढूंढ रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो किराएदार गुंडा केड़ा को सही है, को काबिल है जरा जाके कोर्ट कर सके, ये मुजरमाना निज़ाम है, ये निज़ाम अदल है ही नहीं। अच्छा द कंप्लेनेंट हैज़ फाइल्ड द इंस्टेंट प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 52 of Anti-Corruption Act 1947. The offence under section 52 of Anti-Corruption Act 1947 is exclusively triable by the worthy judge Anti-Corruption Court Lahore, ये स्पेशल जज जो लाहौर के। अच्छा hence the instant private complaint is hereby sent under section 190B CRPC to the court of worthy judge Anti-Corruption Lahore for 23/12/2023. The complainant is directed to appear before the worthy court of judge Anti-Corruption Lahore on 23/12/23. Ahmed is directed to transfer the file immediately. Announced 20/12/2023. इमरान आबिद जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लाहौर, ये उनके दस्तखत से ये ऑर्डर जारी हो गया, मुकदमा दायर हो गया। आज ये जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया बिफोर सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर अमीन गॉडिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, चीफ एडिटर शारपाई न्यूज़ एजेंसी, सन ऑफ मियां मोहम्मद असलम अमीन, रेजिडेंट ऑफ मियां हाउस स्ट्रीट नंबर 40 गुलजेब कॉलोनी सलनवाल लाहौर। अच्छा पिटिशनर इन पर्सन वर्सेस तनवीर अकबर एक्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर एटसेट्रा। रिस्पोंडेंट्स हो गई ये प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन, वो इससे वो सेक्शन पढ़े हैं मैंने 409 एंड ऐसे। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान नामी दरिंदिस्तान, दलालिस्तान, गद्दारिस्तान में हर किस्म का जुर्म, जुल्म, बेइंसाफी, गद्दारी, दरिंदगी सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकर कर रहे हैं, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ साहिल ने अपनी खबरसां एजेंसियों से खबरें जारी की और कालम लिखे जिस वजह से दहशतगर्द करप्ट सरकारी नौकरों ने साहिल को हर तरह टारगेट करके खुफिया वर्किंग करके साहिल के इदारों, फैमिली, स्टाफ और हर तल्लक रखने वाले को नुकसान पहुंचाया या साहिल से बेवफाई करके नुकसान पहुंचाने या छोड़ने पर मजबूर किया। और इस काम के लिए GSQ ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ISI का किया। IB भी शाना बिशाना है। एजेंसियों के वर्किंग की इस वजह से साहिल के हर जगह झगड़े बने और बहुत सी दुश्मनियां बनाई गईं, घर बार सब कुछ तबाह हो गया, मौतें हुई। मुतअद्दिद सरकारी इदारों बशमूल पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया में बैठी काली भेड़ों से संगीन जराइम करा के नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाए गए। साहिल के पीछे GSQ उस वक्त पड़ा जब 12 अक्टूबर 1999 की गद्दारी पर साहिल ने गद्दार जर्नैलों के खिलाफ खबरें जारी रखने का सिलसिला बंद न किया और मुसलसल इन गद्दारों को सजा का मुतालबा जारी रखा और आज खुद अदालतों में इन गद्दारों के खिलाफ मुकदमात, पर्चे और रिट पिटीशंस दायर की। लेकिन बहुत से जजों ने अपने आप को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दाश्ता साबित करते हुए इन मुजरमों, सरकारी सूरों को बचाने के लिए संगीन जराइम किए, जिसका एक ताज़ा सबूत रिस्पोंडेंट साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
ये जो नामजद रिस्पोंडेंट मुल्ज़म किया है मैंने नामजद इसमें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अकबर का साइल की एक पटिशन बाउनवान सूट फॉर डैमेजेस, इस्तगासा, कंसोलिडेशन और टीए वगैरह थी, 5 इसकी प्रेयर्स थी, कंटेम्प्ट भी थी, जिसमें 75 महकमे नामजद थे। और इन मुल्ज़मों को पहले तो अदालत ने नोटिस जारी कर दिए जो कि अमला ने बजरिया प्रोसेस सर्वर साहब को भिजवाए और साहिल ने बजरिया रजिस्ट्री भिजवाई जिसकी 75 रसीदें मौजूद हैं। जिसके बाद 10 जून 2023 की पेशी पर जब मुल्ज़मान आना शुरू हुए तो ये रीडर शकूर ने 8:45 बजे ही हर एक को कहना शुरू कर दिया कि इस नाम का कोई केस ना है, और ये केस ना तो बाहर लगी लिस्ट में डाला गया था और ना ही CMS कंप्यूटर सिस्टम में डाला गया था। 75 मुल्ज़मान के पेश होने वाले नुमाइंदे हैरान परेशान थे कि ये क्या मामला है, क्योंकि इनको नोटिस के साथ पेटिशन भी मिल चुकी थी। बाद अज़ां साहिल को ज़राए से मालूम हुआ कि आर्मी चीफ, DGISI और DGMI के अफसरान ने जनाब तनवीर अकबर साहब को नोटिस करने पर फेंटा लगाया। ये ज़राए से खबरसां एजेंसी को मालूम हुआ या वहाँ के स्टाफ से बातें सुनी। अच्छा, फेंटा लगाया क्योंकि उनको भी नोटिस हुए थे और फाइल गायब करने का हुक्म दिया। अगर ज़राए की ये खबर दुरुस्त नहीं तो फिर क्या जज ने पहले घेर लगाया और फिर केस भेज दिया, जैसे कि अक्सर जज ऐसा करते हैं। साहिल ने जब फैसले के लिए नकल बनाज में फार्म जमा कराया तो मालूम हुआ कि फाइल जज साहब के कमरे से गायब हो चुकी है। और जब साहिल ने स्टेनो से 10 जून 2023 के बाद कई रोज तक पूछा तो इसने बताया कि कोई हुक्म अभी लिखवाया ही नहीं था कि फाइल गायब है। यही बात तमाम एलम, तमाम स्टाफ, इंग्लिश ब्रांच और नकल ब्रांच बताता रहा जब साहिल मुसद्दका नकल मांगता रहा और रोता पिटता रहा। इसके बाद साहिल ने यही पिटीशन दोबारा फाइल कर दी और फिर तनवीर अकबर ने यह फाइल भी गायब कर दी, जिसके बाद साहिल ने पुलिस को दर्ज झैल दरख्वास्त बराए अंदराज FIR दाखिल की। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना इस्लामपुरा लाहौर। जनाब आली, अर्ज़ है कि मैंने सेशन कोर्ट लाहौर में 2 अदद मुकदमा दायर किए थे जिनकी फाइलें अदालत से गायब हो गई थी और मुझे मुसद्दका नकूल ये 2 अदद ना पहले की, एक 10 जून की डेट भी डली, 5 को मैंने एक और किया कि इतने रिस्पॉन्डेंट रह गए हैं क्योंकि फर्स्ट में मैंने कोई 40-42 दिए थे, बाकी बाद में दिए तो 75 हुए। वो तीसरी थी जो दोबारा दी तो वो गायब हुई। अच्छा, वो मुझे मुसद्दका नकूल दरख्वास्त फार्म नंबर 29,760 और 29,761 मोरखा 13 जून 2023 की मुसद्दका नकूल आज तक फराहम ना की गई हैं और अमला कहता है कि मुकदमात की असल फाइलें गायब हैं। खबरसार एजेंसी शार्प पाई ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई 2023 को जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर जनाब सईद रजा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर और इनके अमला से तस्दीक की तो इनके इल्म में आया कि असल फाइलें गायब हैं और दोनों मुकदमा 10 जून 2023 के हुक्म भी दस्तखत ना हो सके थे कि फाइलें गायब हो गई, बल्कि मुझे स्टेनोस तो ये कहते रहे कि लिखवाया ही नहीं है। अच्छा, इस तस्दीक के बाद जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सईद रजा साहब ने मेरे एक मुकदमा बाउनवान डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर अमीन गार्डिस बनाम IG पुलिस पंजाब वगैरह में 5 जुलाई 23 को अपने हुक्म में लिखा कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की तरफ से कोई हुक्म ना मिला है, जबकि वो अपने कमेंट से इन मुकदमात में दाखिल कर चुके हैं। जनाब SHO साहब, आपको इन फाइलों के गायब होने का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी पहली 2 फाइलों के लिए, जिस पर अभी तक FIR दर्ज ना हुई। इसी दौरान मैंने चोरीशुदा मुकदमात की फाइलों की बरामदगी का मजीद इंतजार करने की बजाय इन चोरीशुदा मुकदमात का हवाला देकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को मोरखा 27 जुलाई 2023 को दोबारा मुकदमा बराए हरजाना, इस्तगासा, टीए, कंसोलिडेशन वगैरह बुरुए डायरी नंबर 1263, ये इंस्टीट्यूशन नंबर जो मुकदमा दायरगी का नंबर होता है, दायर किया। ये फाइल डायरी होकर मार्किंग के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब लाहौर जनाब तनवीर अकबर साहब के पास गई ताकि रेगुलर समात के लिए मुकदमा नंबर लग सके, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फाइल भी गायब है। इसमें ऐसे हुआ ये फाइल गई न तो कोर्ट में उन्होंने इस केस की भी समात की, तो मेरी इस वक्त तबीयत ख़राब हो गई, मैंने अपना नुमाइंदा भेज दिया। जज साहब ने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी आप इस पर डेट दे दें, क्योंकि पहले ही दोनों फाइलें चोरी हो गई हैं इस कोर्ट से और ना इनका कोई ऑर्डर मिल रहा है, तो आपको उन्होंने दोबारा दायर कर दिया कि चलें वो नोटिस की कॉपियाँ लगी हुई हैं आगे से कंटिन्यू कर लें केस को, तो उन्होंने कहा कल डेट का पता करें। अच्छा, अब फाइल भी गायब है। इसकी मुसद्दका नकल के लिए दरख्वास्त फार्म नंबर 37,525 भी दाखिल किया गया है और अब अमला का मौक़िफ़ है कि ये फाइल भी गायब है। जनाब आली, इस फाइल की नकल इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने लगाया है तो इस ऑब्जेक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सके, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर भी
पर फिर मुकदमा बानवान डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर अमीन गॉडिस बनाम पंजाब पुलिस वगैरह की असल फाइल गायब है और नकल ब्रांच ने मुसद्दका नकल देने से माजरत कर ली है। मुझे रियासती इदारे मुख्तलिफ जराइम करके मुसलसल कई साल से अदालतों से इंसाफ लेने से भी मुख्तलिफ जराइम करके रोके हुए हैं। इन जराइम में अदालतों के अंदर वकला से हमले और बाहर लुच्चे लफंगों से हमले वगैरह भी शामिल हैं। अब तक नाकाबिले तलाफी बेशुमार नुकसान पहुंचा चुके हैं। इंसाफ लेने से रोकना आईन पाकिस्तान के तहत भी जुर्म है। आइन का आर्टिकल मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं, वो भी दफ़ा लगती है। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे मुकदमात की अदालतों से फाइलें चोरी होने और आईन पाकिस्तान से गद्दारी करके इंसाफ लेने से रोकने जैसे जराइम पर मुकदमा फौरी दर्ज करें। तारीख 14 अगस्त 2023। अच्छा, ये SHO ने पर्चा इस बहाने से रोका हुआ है और SP ने, उन अफसरों ने, कि जी वो फाइल चोरी जो है वो सेशन जज से रिलेटेड मामला है भाई, ये मुझे कोर्ट में रोकना, पुलिस वकला का हमला करना और ये टेक्निकली रोका जाना, इंसाफ लेने से वो आर्टिकल लगा के वो इस पर तो पर्चा दो। पहले भी बहुत सी इस्लामपुर में पर्चे दरखास्तें, आप अंदाजा करें 3 पर्चों पर SP जीशान हुआ करता था, उसने 3 दरखास्तों पर 3 मुख्तलिफ डेटों में हमले हुए मेरे साथ जजों के कमरे में। एडिशनल सेशन जज के कमरे में मैं बहस कर रहा हूँ तो 40-50 वकील आते हैं, जज को कहते हैं वो सालतन की इजाजत ना दे, इनको वकील करे। सेशन जज कहता है उसको कानून इजाजत देता है। उसके बाद मैं छलांग मार के जज साहब की डाइस पर चढ़ जाए तो वो मुझे मारने लगते हैं, मैं और जज साहब पीछे से भागते हैं। 3 जजों के साथ 3 अदालतों में ये काम हुआ। तीनों दरखास्तें पर्चे की गई थाने से इस्लामपुरा और IG DIG से SP को आई जीशान असगर को। तीनों पे मेरे पास दरखास्तें पड़ी हैं, मैंने कई जगह दी हैं। SP ने लिखा रजिस्टर दी FIR या टेक नेसेसरी लीगल एक्शन, लेकिन पर्चे नहीं दिए। SP जीशान असगर को दोबारा मिला, मैं कहा ये 3 वकूए हो गए हैं, मैनू मतलब मरवाना जे, मैनू अदालतें जान नहीं दे रहे। तो वो वकला हमले कर रहे, मेरी सुपारियां उठा रहे हैं कि ये सालतन इसको हम बहस नहीं करने देंगे, मैं वकील करूं फिर तो वो आपस में रल जाएंगे ना, मुझे बुक करा देंगे जज वकील रल के। अब मैं खुद खड़ा हूं तो वकील मुझे क्या कहें कि अपने खिलाफ हो जा, मेरे वकील को तो कह देंगे चल अन्य पैसे फाड़ उधरों दुआते ने मियाँ साहब के खिलाफ होने दे केस। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है जजों को और वकीलों को मेरे मुतल्लिक। तो वो तीनों पर्चे अभी तक पेंडिंग हैं। ये इन SPओं पे, इन अफसरों पे पर्चा होगा। अगरचे जीशान असगर SP ने मुझे, बाद में SSP शायद अभी लगा हुआ था, उसने मुझे कहा मीटिंग में, उसने कहा मियाँ साहब हाईकोर्ट से हुक्म आया कि ये पर्चे नहीं देने वकीलों के। तो ये हाईकोर्ट का प्रॉब्लम क्या है? हाईकोर्ट का प्रॉब्लम और सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम ये है कि किराए के बदमाश जो वकील हैं, गुंडे हैं, उनमें से ही कुछ जस्टिस डायरेक्ट बन के बैठ जाते हैं। ISI सदर पाकिस्तान को भिजवाती है, सर 3 सीटें खाली हुई हैं, ये 3 वकील हमारे पे रोल पे 20 साल दल्लागिरी करते रहे हैं, बड़े अच्छे जराइम करते रहे हैं, तो इनको हम जज रिकमेंड करते हैं। वो प्रेसिडेंट आके बंद करके साइन कर देता है, वो गन पॉइंट पे करा लिया जाता है। वो एक पार्लिमानी कमेटी अब बनी है, वो भी ऐसा ही है तो वो भी इसी तरह। तो मुझे ये बताएं कि ASI लगना है तो PCS का इम्तिहान पास करके लगता है, सिविल जज लगना है तो इम्तिहान पास करके लगता है। ये होता है ना जज, ये होता है सिविल जज। फिर वो 10-15 साल बाद एडिशनल सेशन जज होता है, फिर वो सेशन जज होता है। वो हाईकोर्ट जाने की बजाय जिस वकील को वो डांट रहा होता है बड़े अरसे से, वो जस्टिस लग के तो उसने कान पकड़ाए होते हैं सेशन जजों के और सिविल जजों के। ये निजाम अदल है। और वो गुंडे का बाहर चैंबर चल रहा होता है, उसने 50-50, 100-100 जूनियर वकील रखे होते हैं, वो फेंटे लगा रहे हैं, वो दिहाड़ियां पकड़ रहे हैं, वो सुपारियां उठा रहे हैं, वो सौदे पकड़ रहे हैं, जज अंदर कुर्सी पर बैठ के सौदे भुगत रहे हैं। मुझे बल्कि जितने जजों ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नुकसान पहुंचाया, फ्रॉड किया, वो सारे वकील थे, वो जज थे ही नहीं। एक आधा कोई जज चला जाता है गलती से सेशन जज से उधर, तो वो जस्टिस जाबर के पास मेरा केस लगा, उसने वकील को कहा तू मेरे नाल झूठ बोल रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, हरामजादे, जाली डॉक्यूमेंट पेश करके मुल्ज़िम की बेल कराना चाह रहे हैं। उसने बेल खारिज कर दी। वो जज सारा नीचे से आया हुआ। और बाहर मैं निकला हूं तो उस वकील ने कितने वकील मिला के मुझे फिजिकल टॉर्चर किया हुआ, लंबा चौड़ा, वो दहशतगर्दी का पर्चा आज तक नहीं हुआ। ठीक, वो केस निकाला जाए, मुझे वकील का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें वो सारा मौजूद है, लिखा हुआ है मेरे पास पर्चे की कंप्लेंट। मुझे बताएं ये पर्चे क्यों नहीं हुए? ये किराए के बदमाश इनके लिए वकील है। एक हाईकोर्ट के जज की, वो मलिक मंजूर कंजर का बच्चा था जस्टिस, कोर्ट में मैं सबसे पीछे दीवार के साथ लग के, जहां पे बिल्कुल बेचारे धोतियों वाले गरीब लोग बैठे हैं, मैं पीछे जाके बैठ गया, मेरा केस लगा हुआ है। वो वकील इशारा करता है जस्टिस को, बैठा है पीछे, इन्हें बाहर कढो। वकील मुझे आके कहते हैं बाहर निकल। मैं कहता हूं किस लिए निकलूं? तो जज कहता बाहर निकल, जो आवाज पाएगी उदो आई। मैं कहा ये सारे बैठे हैं, तू बाहर निकल। आप अंदाजा करें ये हरामदे वकीलों के कब्जे ने। मैं कहा जज साहब ये मेरे लिए अदालत है, मैं खुद इन पर्सन पिटिशनर हूं, ये कुर्सियां अगली भी मेरे लिए हैं जिसपे वकील बैठा है। भाई अगर मैं अपने आप को समझू इस काबिल नहीं हूं तो मैं किराए का गुंडा लेके आऊं, फिर उसकी कुर्सी है, तुम मैंने पीछे भी उठा रहे हो। ये देखें, ये अदालतें हैं, वो हरामदे अदालती निजाम है, दलियो किराए दे गुंडियां का कब्जा है टोटल।
ठीक है, वो नीचे सेशन और सिविल में जजों को हाई कोर्ट से मेरे खिलाफ वर्किंग करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2002 में मेरे दफ्तर में साजिश करके कुछ रिपोर्टरों ने एक रजिस्ट्रार के खिलाफ खबर लगा दी, मेरी तरफ से बयान भी और जबरदस्त लगा दिया क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो हाईकोर्ट को मेरे खिलाफ कर दिया। वो आईएसआई के साथ मिलकर, वो भी आईएसआई बन के पूरी वर्किंग की। इन्होंने अखबारी मालकान को कहा, रिपोर्टरों को कहा, हाईकोर्ट रिपोर्टर कवरेज करने वालों को, जिन्हें आदि खबर लाई ना अखबार ने अजहर अमीन दी, सब अखबारों को तो फंसाया हुआ पर्चों में, मालकों को और तो उनको, तो वो अखबार अखबूर सब बंद हो जाएगा, हाईकोर्ट बंद करेगी। वो तब से बेचारे डबल डर गए हुए, फौज की धमकियां, आईएसआई की धमकियां, जीएचक्यू का ब्लैकलिस्ट करना, ऊपर से हाईकोर्ट का सीधा सीधा धमकियां देना, कोर्ट रिपोर्टर्स को कहना खबर फाइल नहीं करनी। हाईकोर्ट में 2 लोगों की परमानेंट ड्यूटी थी कि वाच करो कौन सा रिपोर्टर अजहर अमीन से सलाम दुआ ले रहा है, हाईकोर्ट में कौन खबर फाइल कर रहा है। वो एक शाहद पियारो था और एक आधा वो राय जहूर, उस इनकी टीम बना दी गई, एक आधा और था। इन्होंने बकायदा वर्किंग की, फिर भी एक आध रिपोर्टर ने खबर फाइल की तो मेरे सामने, मैं अचानक राय के कमरे में गया तो उस रिपोर्टर को बुला के गालियां दे रहा था कि तेरे मालिक की भी ऐसी तैसी, तेरी भी ऐसी, ये खबर क्यों लगी अजहर अमीन के हवाले से कि हाईकोर्ट में कल पेशी हुई और अजहर अमीन ने जस्टिस के सामने ये बहस की और ये बात हुई, खबर क्यों लगी। तो ये अच्छा, ये थाने की दरखास्त मैंने पढ़ी जो पिटीशन में रिप्रोड्यूस की हुई है। नंबर 2 ये कि इसके बाद साहिल ने मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब लाहौर के पास दर्ज बाला दरखास्त पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने के लिए मोरखा 25 नवंबर 2023 को केस दायर किया, जिस पर मोरखा 30 नवंबर 2023 को यह हुक्म हुआ कि दोनों मुकदमात की चोरी के हवाले से साहिल जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को एडमिनिस्ट्रेटर साहब पर दरखास्त दे, जिस पर साहिल ने दर्ज दरखास्त दी। वो कैसर नज़ीर भट्ट साहब आए हैं सेशन जज लाहौर, तो वो मैंने पिछली 9वीं किस्त में पूरा वाकया सुना दिया कि क्या खेल हुआ, जिसके बाद जज साहब वो निचले अमले ने कहा जाके कि सर अगर आपने हमसे कमेंट्स मांगे हैं कि फाइल कहाँ गई तो रिटर्न तो हम ये लिखेंगे पिछला जज चोरी करके ले गया। वो जज साहब ने कहा नहीं रहने दो, तुम रिटर्न जवाब ना दो। मुझे कह दिया कोर्ट में कि आप काइंडली इसको पर्चा रहने दें और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर दरखास्त दे दें, मैं वहाँ देख लेता हूँ फाइल कहाँ गई। मैंने बात मान ली तो उन्होंने ये हुक्म कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव दें, तो मैंने दरखास्त दी टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर एप्लीकेशन in compliance of order dated 30/11/2023. Number 1 that applicant filed a judicial petition oblique case before this learner court titled suit for damages consolidation private complaint TA. Number 2 the ex learner DSJ district and session judge Tanveer Akbar summoned all 75 accused respondents for June 10 2023. Number 3 the applicant appeared on June 10 2023 and when applicant inquired next day about next date of hearing and attested copy of case then came to know that file has been vanished. Number 4 that petitioner again filed the case wide institution number 1263 dated July 27 2023. This case file was again vanished. अच्छा, applicant also attached the copies of issued notices and 75 post office receipts of registries with this petition. Number 5 that petitioner submitted complaints for FIR before SHO Islampura and his high-ups up to IG but no avail. In this position applicant filed a petition for the registration of FIR before this court. The learned court ordered for filing this application, attested copy of petition and order is annexed. Hence this application is being presented. It is prayed that during the inquiry and taking necessary legal action on this application kindly allow me to file the case again and this learned court may kindly start the case from the same stage by summoning again the accused respondents. Dated 5/12/2023. डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अजहर अमीन गार्डेस्ट। अच्छा, तो ये साथ वो मैंने फाइल भी अटैच कर दी थी जो मैंने कहा दोबारा मुकदमा दायर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जी पॉइंट ये कि इस दरखास्त पर जनाब कैसर नज़ीर भट्ट साहब मौजूदा DSJ लाहौर ने पहला हुक्म यह किया कि अहमद 14 दिसंबर 2023 तक फाइलों से मुतल्लिक रिपोर्ट दे, जिस पर अहमद ने 14 दिसंबर 2023 को ये रिपोर्ट दी कि फ़ाइलों की तलाश जारी है। इसी दौरान एक हैरत अंगेज़ पेशरफ्त ओब्लिक जालसाजी ये हुई है कि 13 दिसंबर 2023 से 1-2 रोज़ कबल CMS डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ज़रिए 10 जून 2023 को चोरी होने वाले केस की एंट्री की गई है जो कि इससे कबल ना थी, और ये एंट्री करके इसमें डिसमिस लिखकर इसकी कापी जनाब मोहम्मद सईद रजा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को भिजवा कर इन्हें मजबूर किया गया कि वो अपना पिछला ऑर्डर ख़त्म कर दें। अच्छा, नीचे मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये जज साहब सईद रजा साहब के ऑर्डर्स चल रहे हैं मुख्तलिफ डेटों में, 10 जून से लेके 13 दिसंबर तक की डेट में।
नो ऑर्डर्स फ्रॉम लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर हैज़ बीन रिसीव्ड अबाउट ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल एंड एप्लीकेशन applicant filed by applicant, therefore adjourned for awaiting of orders of learner district judge Lahore। अब ये मुसलसल 6 जून से ऑर्डर चल रहा है। अचानक 13 दिसंबर को ऑर्डर क्या होता है, मैटर वाज फिक्स्ड फॉर अवेटिंग प्रेजेंट एप्लीकेंट इन पर्सन प्रेजेंट, इन्होंने इन पर्सन लिख दिया, थ्रू काउंसिल नहीं लिखा। अच्छा, मैटर वाज फिक्स्ड फॉर अवेटिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर वेयर appellant filed an application for transfer of this case from the court. Today, computer operator of this court has produced copy of CMS Case Management System of District Judiciary Punjab, showing that the petition for transfer of this appeal was dismissed by learned district judge Lahore. Void order dated 10/6/2023. Now further proceedings shall be conducted in this case as previously matter was simply adjourned for awaiting order of the district and learned judge. It is important to note that void order dated 27/4/2023, appellant was ordered to deposit the process fee for summoning of opposite side, that is respondent number 20, but the appellant has not deposited the same, therefore another opportunity in this regard hereby granted। अब अंदाजा करें, मैंने फीस भी दी, प्रोसेस सर्वर की, नोटिस भी गए, नोटिस में तमीली है कि रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो बस ये देखें क्या लिखा हुआ है इसमें। बहरहाल मैंने दोबारा भी नोटिस करवाया। रिस्पोंडेंट 20 इज ऑर्डर टू समन to be summoned by issuance of notice subject to the deposit process fee registered envelope and notice shall also be sent through courier services TCS by appellant this। अच्छा, ये मैंने कोरियर सर्विस जो है भी उन्होंने कर दी, तो वो भी जा रही है, चली गई है। अच्छा, ये 13/12 को अनाउंस करते हैं, जबकि फाइल्स चोरी की चलने वाली इंक्वायरी में दाखिल 14 दिसंबर 23 की अहल मत की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि साहिल की फाइलें अभी तक ना मिली हैं। अच्छा, अब ये 13 दिसंबर को जज साहब क्या शो कर रहे हैं कि जी ऑर्डर है डिसमिस। अब मुझे बताएं कि कंप्यूटर एंट्री की बुनियाद पे, वो मैंने बड़ी तफसील से पिछली किस्त में बता दिया है कि कंप्यूटर एंट्री की बुनियाद के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता कोई फैसला। लेकिन जज साहब जो है कंप्यूटर एंट्री को, कितना दबाव उनके ऊपर बेचारे पे सईद रजा पे आया कि उसको इतनी बड़ा गैर कानूनी काम करना पड़ा, और फाइल भी नहीं मिली, फैसला भी नहीं है। फैसला पता नहीं क्या आना था, है, फाइल भी नहीं मिली, फैसला भी नहीं है। ये मैं देख रहा हूं कि एलमत की रिपोर्ट, हाँ जी, ये देखें, ये अहलमत की रिपोर्ट है जो उसने 14 को दाखिल की है। ये डेट आ रही है 14/12 को, ये अहलमत ने की। अच्छा, उसमें कह रहा है गुजारिश है कि बंदा इम्तलाजात की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक ताहाल इम्तलाजात ना मिली हैं। इस्तदा है कि मजीद मोहलत दी जाए कि बंदा इम्तलाजात को तलाश करे, रिपोर्ट अर्ज है। अब जज साहब इस पर क्या ऑर्डर कर रहे हैं, सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अकबर साहब इस पर क्या कर रहे हैं, जरा देखें। रिपोर्ट ऑफ अहलमत पेरूस्ट, he has reported that file in question has been mingled with order files and sought time for search of lost file। कहाँ कह रहा है वो कि वो ऑर्डर्स की फाइलों में कहीं मिंगल्ड हो गई है, मिक्स हो गई, गुम हो गई, उसमें मिक्स हुई हुई है, वो कहाँ कह रहा है। वो तो पहले आया ऊपर 14 को पूछने के सर मैं की रिपोर्ट दें, 30 को मैंने तो ये लिख के देना है, ऊपर से आई नहीं थी, नीचे फाइलों में आई नहीं थी, जज साहब भी लेके चले गए थे। अच्छा, एज पर रिक्वेस्ट ही इज डायरेक्टेड टू सर्च फाइल इन क्वेश्चन एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। ये 14 को ऑर्डर होता है, कहा जाता है कि अब तुम नाउ कब आप ऑन 14/12। अच्छा, पहले नहीं, पहली तो रिपोर्ट है ना कि 14/12 को ये आपको आ गई ना, रिपोर्ट आ गई, अगली डेट पड़ गई 23/12, ठीक है। ही स्टेटेड दैट इन राइटिंग दैट फाइल इन क्वेश्चन हैज बीन मिंगल्ड विद द वो। अच्छा, 23/12 को मैंने जब ये ऑर्डर पढ़ा ना और अहलमत की रिपोर्ट पढ़ी, मैंने कहा ये जो है ना जज साहब आस पास टुरे, इन्हें कोई मतलब है ISI से डंडा आ गया, बेचारे तनवीर कैसर बट को भी
पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा कि उन्होंने ओपन कोर्ट में मेरी कुछ बातों के जवाब में कहा मैं आर्मी चीफ से भी नहीं डरता। मैंने कहा मुझे भी अंदाजा है आप जरूरतमंद भी हैं और मुझे आपकी ऑनेस्टी पे भी फिलहाल शक नहीं है, इसलिए मैं आप पे पूरा एतमाद करता हूँ, आप सुने केस। तो ये आर्डर पढ़ के ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो दरखास्त चल रही है फाइलों की, मैंने कहा अब अगली डेट पे क्या होगा। मैंने अहमद को बल्कि कहा, मैं कहा देखी अब 23 तारीख से पहले तुझे कहा जाएगा कि तू लिख दे अब फाइलों से मिल गई है, और तेरे वाले, मैं कहा अहमद जो भी तेरे वाले करेगा फाइल, जिसने भी छुपाई थी जो भी था, तुझे कानून का सामना करके सच आखिर बताना पड़ना है। फिर मैंने बताया कि मैंने ये इस्तगासा किया होगा, ये वाला इस्तगासा जो मैं पढ़ रहा हूं। तो जबकि फाइल चोरी की चलने वाली इंक्वायरी में दाखिल 14 दिसंबर 2023 की अहमद की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि साहिल की फाइलें अभी तक ना मिली हैं। यह रिपोर्ट साहिल ने इंग्लिश ब्रांच में अकरम साहब वगैरह के पास पढ़ी है, लेकिन इसकी नकल ना दी गई। ये मुकदमा में वो अटेस्टेड कापी मांगी, फोटो कापी मांगी, बहरहाल मैंने फिर ये मैनेज कर ली इसकी फोटो खींचना। अच्छा, इस मुकदमा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर जनाब मोहम्मद सईद रजा साहब ने टीए की वजह से भी कमेंट्स जवाब दाखिल किया था, जो कि डीएसजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तलब किया था। लिहाजा 10 जून 2023 से 6 सितंबर 2023 की पटिशनों पर जज साहब हर मरतबा पता करने के बाद यही लिखते रहे कि डीएसजे के हुक्म का इंतजार है, और हर तारीख पर इनकी भी इस बात की तस्दीक नाकाबिले तरदीद सबूत है कि ना तो CMS में इस केस की एंट्री थी और ना ही हुक्म लिखवाया गया था। ठीक, और फिर बगैर किसी हुक्म के 14 तक तो फाइल नहीं मिली, तो 13 को लिख रहे हैं कि हुक्म इसमें हो गया हुआ है जी डिसमिस। ये बड़ी बुरी, बहुत खौफनाक है। देखें अदालतों में रोज जालसाजियां, फ्रॉड, जुर्म जज वकील मिलकर कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, पुलिस एजेंसियों और अदारों को, ठीक, या अपनी दिहाड़ियों के लिए। मेरा केस तो खैर जजों की दिहाड़ी के लिए नहीं, उधर से डंडे की वजह से है। तो मैं यूं वहां जो पकड़ता हूं, वकीलों का लॉ आता है ना, वो ऐसे नहीं कभी लिटिगेशन करते अपने क्लाइंट के लिए। वो जुल्म हो गया क्लाइंट नाल, कहते हैं अगों और पैसे दे अपील ही चले जाने हैं, बस सादी से अपील है। तो लिहाजा ये जालसाजी, फ्रॉड, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अब किया गया है। यहां ये अमर इंतहाई अहम है कि अब अगर बैक डेट में मुलजम तनवीर अकबर साबिक डिस्ट्रिक्ट जज से केस डिसमिस का कोई फैसला लिखवाया गया है, तो इस जज का खुला और नंगा जुर्म यह भी है कि हरजाने का दावा भी दायर करने का साहिल को यह जराइम पेशा अदलिया नहीं दे रही। इसीलिए दुनिया की तमाम तंजीमें पाकिस्तानी अदलिया को करप्ट तरीन अदलिया करार दे रहे हैं, जबकि फजूल किस्म के हरजाने के दावे इन अदालतों में मुसलसल चल रहे हैं। जैसे 9वीं किस्त में मैंने वो चुम्मी वाले केस की बात की आपको, कंजर ते कंजरियां के केसा तुम चलान दे और डैमेजेस दे, और हर हफ्ते ब्रेकिंग न्यूज़ TV चैनलों पर चल रही होती है। अच्छा, साहिल के साथ अब तक 3 दर्जन के करीब जजेस इस किस्म के संगीन जराइम, जालसाजियाँ, फ्रॉड, चोरियाँ और बेइंसाफियाँ कर चुके हैं, जिनके खिलाफ साहिल की पटिशन या रेफरेंसेस दाखिल है, लेकिन कभी उनकी सुनी नहीं गई, कोई इन पर इंक्वायरी नहीं लग रही। लिहाजा अब वो इसका पार्ट होगी, इस इस्तगासे का अगर चलने दिया गया इसे। इस वजह से अदलिया भी अब साहिल की जाती दुश्मन बनी हुई है। ये जजेस सरकारी सूरों को बचाने के लिए खुद मंजरम बनते जा रहे हैं। क्या सब जजेस की वीडियोस ISI के पास मौजूद होती हैं, या कुछ अपने मफादात की खातिर भी केस बेचते हैं? साहिल की तबाही की बड़ी जिम्मेदार अदलिया है, जिसके सामने साहिल अपने साथ होने वाले हर जुर्म को बमा सबूत मुसलसल 23 साल से ले जा रहा है। लेकिन सिविल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट 90% जजों ने अपनी कुर्सी और काबिलियत, कानून के इल्म का नाजायज फ़ायदा उठाकर इंसाफ करने की बजाय साहिल को टेक्निकी तौर पर आउट करने पर इस्तेमाल किया और मुजरिमों का साथ दिया और इनको बचाया, और आज तक यही कर रहे हैं। जिस वजह से लोग एजेंसियों के आखिरकार टाउट बनने पर मजबूर हो जाते हैं। साहिल फिर पूछता है कि इंतहाई फजूल हरजाने के मुकदमा चलाने वाली ये अदालतें जेनवन हरजाने के और दीगर मेरे जो इस्तगासा है और सारा कुछ है कि दावे भी चलने नहीं दिए गए। क्या साहिल खुद असला उठाकर इंसाफ करे, जैसे सच्चे मुजाहिद इस मुल्क की दहशतगर्द करप्ट फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से कर रहे हैं? आखिर नीचे मैंने कहा दर्ज झैल चंद तस्वीर और नोट जो कैप्शन तस्वीर की होती हैं, जो साहिल मुसलसल अदालतों को अब तक पेश कर रहा है, लेकिन सब डैश 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 डैश, यानी सब जज जो है ना वो, मतलब उसको मैं केस में अंदर कैद से भिजवा रहा हूँ यार देखो फोटो मैंने चुकन आ रहे ने, मैं बंद हाँ। जज कहता मैंने इसको फाइल का हिस्सा नहीं बनाना, मैंने अदम पैरवी या यकतरफा तेरे खिलाफ फैसले करने हैं, यकतरफा तैयारी कर दियांगा, यकतरफा केस कर दियांगा। ये जिन जिन जजों ने ये हरकतें की हैं वो सब अब आएंगे कि तुम TCS तो मिल गया ना, बाई हैंड भी एक बंदा पकड़ा गया, तुमने कहा मियाँ हाजिर नहीं आया, मैं फाइल का हिस्सा भी नहीं बनाना, तो चोरी करके उन्होंने चैम्बर च रख लिया है। तो ये मैंने जो तस्वीर आपको पिछली किस्त में भी दिखाई थी कि किस तरह मैंने ये अपना कि ये मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि ये देखें ये मेरी रेजिडेंस है, ये 7 गेट इसके जो हैं
साथ गेट है, ये मेन गेट है कॉर्नर का। और कैसे ये ISI वाले ये कर्नल आतिफ और कर्नल राशिद देखें मुझे उठाने के लिए नफरियों के साथ गाड़ियों के साथ पहुंचे हुए हैं। और ये तो एक वकूए की मैंने दी है ना, मैंने तो CCTV और कोई 1 दर्जन वकूए 4 साल में जो हुए हैं। पुलिस और फौज और एजेंसियां घर के अंदर घुस के मारती रही हैं वालदा को, सबको जो वकूए हैं वो मैंने लिखे हैं। तो इसके साथ जो कैप्शन है वो मैं पढ़ देता हूँ। पहली कैप्शन है, सहाफत ना छोड़ने पर GHQ ने CTD के SP जवेद भट्ट और MI के आला अफसरान की सरबराही में मियाँ हाउस में 2 जनवरी 2017 की रात 1:30 बजे दीवारें टाप कर घुसकर कमरों दरवाजे तोड़कर बूढ़ी वालदा को गन पॉइंट पर खामोश रहने का कहा और डॉक्टर अजहर अमीन को अगवा करके ले गए और सहाफत छोड़ने और आइंदा कलम ना लिखने की वार्निंग देकर छोड़ा। सारा मल्ला 1:30 बजे इकट्ठा हो गया कि ये कैसे 8 गाड़ियों ने को 6 इधर 3 इधर वो जो इनकी होती हैं एजेंसियों की गाड़ियां, उन्होंने कोठी रोकी, अंदर टापे, दरवाजे तोड़े, हर कमरे को सर्च किया, सारे सामान को तोड़ फोड़ किया, लैपटॉप मेरे और मोबाइल और मेरा लाइसेंसी पिस्टल और करेंसी और पैसे सब कुछ लेके चले गए। पैसे मुझे नहीं मिले, बाकी सामान बाद में दिया। मुझे सुबह जब छोड़ने आए तो सब लोग मेरे घर में इकट्ठे हुए थे बाहर। उसने मुझे खैर वो मेजर था एक साथ MI का और वो साथ एक इंस्पेक्टर ज़ैनुल आबदीन था, SP जवेद भट्ट, इन लोगों ने मुझे बाहर सलूट किया। ये कहा रास्ते में गाड़ी में, जी हम आपकी करते हैं इज्जत बात। वो वहाँ पता नहीं जब मुझे लगे हैं तो कोई इनको कॉल चाल भी आई कहीं से कि ये क्या मामला हुआ है, चीफ एडिटर को किस लिए उठा लिया है। बहरहाल वो उन्होंने मुझे कहा आइंदा से ना लिखना। 2018 में कर्नल राशिद और कर्नल आतिफ ने धोखे से ISI लाहौर ऑफिस बुलवाया। कर्नल आतिफ ने सख्त धमकियाँ दी। मजीद कहा गया कि तुम्हारे तमाम अदारे दफातर उजाड़ दिए, इसके बावजूद तुम अब घर बैठ कर कॉलम लिखने से नहीं रुक रहे और शारपाई से खबरें भी जारी ईमेल के जरिए अखबारात को हो रही हैं। तुम हमें बताओ कौन से खुफिया रिपोर्टर अभी तुम्हें ईमेल करते हैं और खबरें देते हैं और ये बातें करते थे। तो अब तुम्हें तुम्हारे मल्ले में भी इतना ज़ील करेंगे कि तुम खुदकुशी कर लोगे। जिसके बाद कोठी की बैग पर नवा कोट के इलाके के कुछ लुच्चे लफंगों से बार बार कोठी पर हमले कराए गए। डॉक्टर अजहर अमीन की वालदा की सड़क पर चादरें खिंचवा कर वाजे लगवाई गई कि बेगैरत तेरी माँ की इज्जत पर हमले हो रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकलता। सिक्योरिटी कैमरे तोड़े गए। ये सब पुलिस थाना समनाबाद अपनी निगरानी में अपने अफसरान के हुक्म पर कराता रहा और इस तमाम और ये 3-4 साल जितने DSP SHO SP रहे हैं ये सब अपनी निगरानी में कराते रहे और खुद करते रहे। नाकाबिले तरदीद सबूत इलाका मजिस्ट्रेट और मुतअद्दिद अदालतों को फराहम किए गए हैं। CCTV हमलों की दी गई है। 7 दफ़ा कैमरे तोड़े, फिर लगवाए, फिर तोड़ दिए, फिर मैंने किसी को मैसेज कराया आके लगा जाओ, फिर तोड़ दिए। जुल्म और बेइंसाफी कर रहे हैं। अगली कैप्शन थी, पुलिस और लुच्चे लफंगों के हमलों के साथ ISI और MI भी डायरेक्ट रही, जिसकी एक तफसील ये है कि खबरसां एजेंसी शारपाई से 7 अगस्त 2019 को जर्नैलों के कमिश्मीर फरोख्त करने की खबर रिलीज होने के बाद से मुसलसल 4 साल पुलिस और एजेंसियों ने चीफ एडिटर डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अजहर अमीन गॉडिस को अगवा करने की कोशिश की, जिस वजह से वो 4 साल कोठी के अंदर कैद रहे। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद जजों को अपने जारी मुकदमात में किसी न किसी तरह जवाब और ख़त भिजवाए, लेकिन अपना जजों ने इसे रिकॉर्ड से चोरी करके एजेंसियों को खुली छुट्टी दी कि वो हर तरह दहशतगर्दी करें, बल्कि इन दहशतगर्दों की मुआवनत भी करें। नीचे मैंने लिखा हुआ नतीजा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ कभी खुदा भी नहीं रहा, वो भी हमेशा फ़िरौनों और यजीदों के साथ हमेशा ऐसे रहा जैसा कि वो आज भी फ़ौज, एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और अदलिया की दहशतगर्दियों पर इन दरिंदों का साथ दे रहा है। इन पर कोई अज़ाब अलाई नहीं आ रहा है और 76 साल में इन पर कभी अज़ाब नहीं आया। मुझे इस वजह से साबित हुआ कि मज़ाहब का बताया गया झूठा खुदा झूठ है। असल खुदा ने तो ना किसी इंसान से कभी डायरेक्ट या ना इनडायरेक्ट बात की, ना ही कोई मज़हब या किताब लिखवाई। ये बात सबूतों के साथ असल खुदा ने हाउस अरेस्ट के दौरान डॉक्टर अजहर अमीन के दिमाग में डाली, यानी मेरे दिमाग में डाली, जिसके नतीजा में किताब गॉडिज़म GODIZM वजूद में आई। इस किताब में तमाम मज़ाहब के आलमों बशमूल डॉक्टर जाकिर नाइक को खुला मुनाजरा करने का चैलेंज दिया गया, जिससे सब भाग गए। ये किताब www.godism.com से मुफ्त डाउनलोड की जा सकती है। तो ये मैंने एक पेज बना रखा है, जहाँ भी मैं बंद था ना जब, तो ये मैं उन जजों को भिजवा देता था कि मेरे अगेंस्ट जो भी तुम्हारे पास पुलिस आई है इस्तगासा लेके या कोई इश्तिहारी के लिए या कोई ऐसी चीज़ लेके, तो तुम बीच से निकल जाओ। जजो सेशन जज तनवीर अकबर को भी मैंने कई खत लिखे कि याद है बिचों निकल जाओ, अपने जजा को कहो क्यों पुलिस को फैसिलिटेट करते हैं। इनको पुलिस को कहें चलो ना सो हरामजादे झूठे इस्तगासे लेके आ जाते हो। अच्छा पुलिस इस्तगासे झूठे लेके जाती है, फटाफट कागज ने बड़ा मीन दले हो जजो जो मैं इस्तगासे लैके आना सबूतां नाल गवाहां नाल, फिर क्यों नहीं बुलाते, तलब करते इश्तिहारी करते या इन्होंने डंडे नाल बुलाते। कुत्ते दे बच्चे हो, हरामियों, जवाब दो इसका। जब पुलिस झूठे इस्तगासे लाती है तो मेरे पीछे ऐसे चढ़ते हो कि सिविल तो होता ही लवारस है। तो जे वर्दी वाले हरामदे के खिलाफ मैं मुकदमा लैके और इस्तगासा लैके जाना
तो तुसी अगे दौड़ जाते हो। सही बात मशहूर है ना, तगड़ा वेख के पतलून धोती पिछों चुक जाते हो, तो माड़ा देख के अगों चुक देंगे हो, हराम दे हो। मैंने कई केसों में भी ये लिखा है अपने, ये फिक्रा, हराम ज़ादे बेगैरत। तो नाजरीन, ये मैंने आपको केस पढ़ के सुनाया। अब मैं ये पुलिस एजेंसियां, नैब, FIA जो बदमाशियां कर रही हैं, मैंने 2 पर्चों का जिक्र आपको अपने ये स्पेशल प्रोग्राम में किया था कि मैंने FIA में दिए हैं पर्चों की दरखास्तें, बल्कि मैं देखता हूं मुझे वो कापी मिल जाए, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा, ये ना मैंने दरखास्त दी, पहली तो दी दोनों में देख लो डेटें कौन सी हैं, 20 अगस्त को एक है और एक है 31 अगस्त को। पहले 20 अगस्त वाली पढ़ता हूं। ये देखें, मोहतरम DG FIA पाकिस्तान, दरखास्त बराए अंदराजे मुकदमा बरखलाफ GHQ आर्मी चीफ, फौजी स्टाफ, ईवान सदर पाकिस्तान बजुर्म गद्दारी वगैरह। अर्ज है कि फौज दीगर तमाम अदारों की तरह रियासत के मतहत एक अदारा है, यानी एक घर के मुतअद्दिद बच्चों में से एक बच्चा है। ये बच्चा इतना हरामी, लुटेरा, डाकू, गद्दार निकला है कि ना सिर्फ बाकी तमाम बच्चों का हिस्सा भी गन पॉइंट पर 76 साल से खाता चला आ रहा है, बल्कि माँ बाप को भी मुस्तकिल गन पॉइंट पर यरगमाल बनाए हुए है। आज मुंतखब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहली मरतबा दौरान इक़्तिदार ऐसी जुर्रत की है जो शायद आज से पहले दौरान इक़्तिदार किसी ने नहीं की। हत्ता कि इमरान खान भी वज़ीर आज़म बनने से कबल और वज़ारत उज़्मा छीनने जाने के बाद फौज और एजेंसियों के जराइम को खौफनाक हद तक बेनकाब करता रहा, लेकिन दौरान इक़्तिदार GHQ और इसकी एजेंसियों बशमूल ISI जैसे घिनौने करप्ट अंडरवर्ल्ड को खुश करने के लिए इनकी झूठी तारीफें करता रहा। हालांकि बाज़ अमरीकियों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और अफसर शाही डॉलर्स की खातर अपनी माँ भी बेच देते हैं। और न सिर्फ ये बात भी इमरान खान के इल्म में थी, बल्कि ये भी इसके इल्म में था कि GHQ और ISI अमरीकी CIA से डायरेक्ट डॉलर्स लेकर पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ संगीन जराइम करते चले आ रहे हैं। जो मुहिब्बे वतन ब्लडी सिविलियंस भी इनके जराइम पर आवाज़ उठाता है, इसे दुश्मन मुल्क पर इस्तेमाल के लिए दी गई ताकत का इस्तेमाल करके मुकम्मल तबाह बर्बाद कर देते हैं। मैं भी इस हवाले से मुतासरा फरीक हूँ। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने GHQ को मुकम्मल नंगा करके बड़ी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2023 पर दस्तखत नहीं किए। इनकी अमला ने इनकी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। सब जानते हैं कि अमला GHQ का है। सदर पाकिस्तान की गवाही के बाद अब आपके लिए मुकदमा फौरी दर्ज ना करना भी गद्दारी होगी, लिहाजा फौरी तौर पर गद्दारी, जालसाजी, फ्रॉड वगैरह का मुकदमा दर्ज किया जाए 20 अगस्त 2023। अच्छा, अब इसमें एविडेंस भी लगा दिए जो कि सदर पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर दिए। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये डॉक्टर आरिफ अलवी बयान दे रहे हैं। मेरी इस दरख्वास्त की जो है तायद में ये बयान भी चला गया FIA को। ये मुझे लाहौर में इंक्वायरी के लिए बुलाया गया इस केस की, तो ये तहरीरी सबूत भी मुझसे मांगे गए थे। तो वहाँ इंस्पेक्टर साहिबा थी, इंस्पेक्टर फ़कीहा साहिबा, यस, उनके पास उन्होंने मेरा बयान लिखा कि मैं पैरवी करूँगा, करना चाहता हूँ, दोनों केसों पे लिखा। तो वहाँ पे ये भी पेश हुआ था, मैंने भी दिया ड्यूरिंग इंक्वायरी सारा। मैं अल्लाह को, ये सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। इंग्लिश में भी उनका बयान इस मेरी दरख्वास्त की तायद में, यानी गवाही में साथ अटैच होकर इंक्वायरी में शामिल हो चुका है। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान का जो बयान है, स्टेटमेंट है, एज गॉड इज़ माई विटनेस आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 and Pakistan Army Amended Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that. ठीक हो गया। अब ये चली गई। FIA का काम सरकारी लोगों पे पर्चे दर्ज करना है, ए चुक रही है साफिया नू या सादे छोटे छोटे बच्चों को भी कि तुमने ये लफ्ज क्यों लिखा कि फौज ने इतने करोड़ चोरी किया या फौज ने कमीशन लिया है।
ये क्या काम कर रही है FIA? मेरे बहुत सारे पर्चे FIA में पेंडिंग है। अगर वो पर्चा पहला ही हो गया होता ना 2005 में, 4 में, 3 में, 8 में था एक, जो अक्सर बेईमानी करते रहे, वफाकी थे, और ये पहले ही हो गया था, मेरी इतनी तबाही ना होती। फिर जज अगर इस्तगासा, एक बशीर जज था बाबा साहब माल रोड पे, सेंट्रल जज, DG FIA और डायरेक्टर DG FIA का नाम ज़िया पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, मुश्किल सा नाम था, और डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान था, मौजूदा IG पुलिस पंजाब। इनके खिलाफ इस्तगासा दायर किया 409 सेक्शन के तहत कि मेरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जालसाजी की है कुछ अदारों ने, कुछ बैंकों ने, पर्चा दर्ज करो। पर्चा नहीं होने दिया गया। डॉक्टर उस्मान का जिक्र आया तो मैं ये बता दूं कि उसने नहीं रोका होगा ये पर्चा, ये DG ने ऊपर से हरामजादगी की होगी, और उसको ISI और GHQ ने बदमाशी की। क्योंकि उस्मान जो है ना, डॉक्टर उस्मान अनवर IG मौजूदा पंजाब, 2005 में जो मैंने पर्चा करवाया था 185/5, जिसमें सारे नामजद थे सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर और 11 SP और DIG और सेक्रेटरी, वफाकी सेक्रेटरी अनवर महमूद, और ये सारे DGPR शोएब नज़ीर, ये सारे नामजद मुजरिम थे मेरे मीडिया को तबाह करने के लिए, जाली आर्डर करना, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने में। तो ये जब ऊपर से मार्क होके SP तक पहुंची थी, तो ये SP सिविल लाइन था या सिटी था, मदंग थाना ना बदल गया था, सिटी से सिविल लाइन में आ गया था। तो ये मेरा ख्याल उस वक्त SP सिटी था, SP, हाँ, डॉक्टर उस्मान अनवर 2005 में। तो मैं मुलाकात के लिए गया, मेरे रिश्तेदार एक अजीज़ भी थे, अंकल भी साथ थे, उनके सामने इसकी मेरी टेबल पे हाथापाई हुई। तो अब आप दोनों SP साहब और मैं टेबल पे गुत्थम गुत्था हुए हैं। शुरू उसने किया, वो हुआ गुत्थम गुत्था। क्या हुआ कि वहां पे ना एक मेरा नामजद मुल्ज़म वकील बैठा हुआ था, और उसके पास एक खत था, पर्ची। उसने वो SP को पकड़ाई, मेरी दूर से नजर पड़ गई, मैंने एकदम पकड़ ली। उसमें लिखा हुआ था डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB नवीद लाई। तो वो नवीद लाई और उसका भाई डॉक्टर सईद लाई, ये भी मेरे खिलाफ इन्होंने वर्किंग की थी। तो IB तो मेरे खिलाफ वर्किंग कर रही थी, उसमें नवीद लाई बड़ी चढ़ चढ़ के कर रहा था, मेरे पीछे ये कुत्ते बिले चमोड़ना और हमले कराना, और ये वो ISI के शाना बिशाना चल रहा था। क्योंकि मेरा पर्चे का नामजद बुलवत जवेद नूर भी लग गया था, बाद में DG IB मुशर्रफ ने लगा के कहा था इन्हों तुन के IB वालों भी रखना है। तो वो नवीद लाई जो है, उसकी पर्ची उसके हक में थी, उसमें लिखा था कि भाई ये अजहर अमीन को जो है ना, ये इसको रगड़ के रखो और इसका पर्चा नहीं देना और फलां। फोन पे वो कह चुका था सारा कुछ, लेकिन वो बंदा कौन भेज रहा है उसके सबूत के लिए उसकी एक मुख्तसर सी पर्ची थी, डिटेल वो फोन पे कह चुका था। वो मुझसे पर्ची छीन रहा था वापस डॉक्टर उस्मान। वो ऐसे, मैं उधर सामने हूँ, वो है जैसे मैं यहाँ रिवॉल्विंग चेयर पे इस वक्त बैठा हुआ, वो था। तो उसने मुझे छीनने की कोशिश की, मैंने हाथ पीछे किया, मैं झपटा, वो हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए टेबल पे। बड़ा तमाशा लगा, सिपाहियों ने गर्दन से पकड़ी, मुझे बट बट मार दिए बंदूक के। कुछ इस तरह का मुझे बुरा वाकया याद नहीं, ऐसी मैं कहूँ झूठ हो जाए। बहरहाल इतने तो वकूए हुए हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, वो मिंगल्ड हो जाते हैं। वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखते ना, फाइल मिंगल्ड हो गई। तो मुझे बहुत सारी इन्होंने इतने वकूए कर दिए कि बस अब मैं क्या। अच्छा, तो वो उसने पर्चा, बहरहाल SP ने आगे डिप्टी ASP को मार्क किया, SHO को हुआ, वो पर्चा दर्ज हुआ। तारीख का पाकिस्तान का पहली मरतबा आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान वर्दी वाले और जनरल्स और फौज और 22वें ग्रेड के सेक्रेटरी। लेकिन उस पर्चे को फौरी अगले दिन अखराज रिपोर्ट लिख दी गई, और फिर इन अफसरों ने देखे ना, वो IG तक पहुंचा। उसने भी कहा चलो खाओ, फिर उस पर्चे की लोड़ है टोरन दी अगे। तो हाला इलाका मजिस्ट्रेट ने उस पर आज तक ऑर्डर कर रखा है उस वक्त का कि मुझे चलान पेश करें, मैंने ये जिमनी खराज पे साइन नहीं करने। तो वो बहाल है पर्चा आज तक। दूसरी जनाब, मैंने दरखास्त दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ पर्चे की, ये 31 अगस्त 2023 को दी। कितना टाइम गुजर गया। अच्छा, पहली दरखास्त में पर्चा पहले दिन ही नहीं हो जाना चाहिए बगैर इंक्वायरी के। सदर पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, तुसी ते इंक्वायरियां से ला देंगे हो कई साल, ते जेड़े बच्चे चुक रहे हो साइबर क्राइम के अंदर, हराम जादे हो, एंड बगैर इंक्वायरियां तो पर्चे हुए नहीं। एंटी करप्शन ने भी कई पर्चे ऐसे दिए। तो ये आप देखें कि दूसरी दरखास्त ये है, पढ़ देता हूँ। मोहतरम जनाब DG FIA पाकिस्तान दरखास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह बजुर्म व मेम्बरान बजुर्म गद्दारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल वगैरह। जनाब अली, पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी वजह सरकारी नौकरों के एहतसाब का निज़ाम ना होना है। इस वजह से हर सरकारी नौकर अपनी अपनी ताकत के मुताबिक हर वक्त लूट मार की कोशिश में रहता है और हर किस्म का जुल्म, बेइंसाफी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, रिश्वतस्तानी और जुर्म करता है। हद ये तो हो चुकी कि अब सरकारी नौकर सरेआम कानून आइन के साथ जना करते हैं और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज के अंदर अंदर KPK और पंजाब में इलेक्शन कराने का आईने पाकिस्तान के तहत पाबंद था।
जिसके लिए किसी तशरीह की भी जरूरत ना है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसला में वाज़ेह हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए, बल्कि 14 मई 2023 की तारीख भी अदालत ने दी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म पढ़कर इसे रफ़ा हाजत के बाद टिश्यू पेपर की जगह इस्तेमाल करके फखरिया और एलानिया इंदिया दिया कि ये अदालतें GHQ, ब्यूरोक्रेसी और एजेंसियों के लिए ब्लडी सिविलियंस बशमूल सहाफ़ी, सियासतदान और कारोबारी को दल्ला बनाने का काम करती हैं और सिविल व मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दाश्ताएं हैं, और इनके ऐसे अहकामात अवाम व दुनिया के सामने अपनी फेस सेविंग के लिए होते हैं। बल्कि एक साबिक IG पंजाब पुलिस पंजाब गालिबन सुखेरा का मुझे एक मीडिया पर बयान याद आ रहा है, जिसमें इसने यहाँ तक कहा था कि मैंने आला अदलिया के 100 से ज़्यादा अहकामात की आज तक तौहीन की है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसने कुछ कहा था मेरे तो इन्हें दाला दे 100 होते हैं मुकदमे ने, मैं कि मेरा की पुट सकती है, ये TV पे कहा था उसने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने भी कुछ संगीन जराइम पर मजहबी सियासी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्तें दी थी, जिस पर कार्रवाई ना करके इसने मेरे साथ भी संगीन जराइम और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। 2 हो गए ना, एक पब्लिक इंटरेस्ट क्राइम और एक मेरे साथ क्राइम। जनाब DG साहब आज मोरखा 31 अगस्त 2023 को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को नजरसानी अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद ये गद्दार साबित हो गए हैं। लिहाजा आपसे दरखास्त है कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान इलेक्शन कमीशन, मुतलका तमाम इनके जराइम के साथी, सहूलतकार और बेनिफिशरीज पर, जैसे बेनिफिशरी ये मोहसिन नकवी बैठा है KPK का CM, दीगर CM PM और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल समेत दीगर मुतलका दफात के तहत फौरी FIR दर्ज करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। 31 अगस्त 2023 डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अजहर अमीन गॉडेस, सहाफ़ी, कालम निगार, शायर, चेयरमैन शारपाई मीडिया ग्रुप व चीफ एडिटर शारपाई न्यूज़ एजेंसी, चेयरमैन जस्टिस लॉ चैम्बर लिमिटेड। अच्छा, ये सिटीजन पोर्टल से भी चली गई, मैं मुलाकातें भी कराया अफसरान से। तो वो डिप्टी डायरेक्टर जो है FIA का लोकल, अच्छा मैंने ना फिर इन हालात में कि ये पर्चा दर्ज नहीं कर रहे, सेशन कोर्ट में 22A भी दे दी जो मोहम्मद काशिफ एडिशनल सेशन जज के पास लगी, अभी वो कमेंट्स की स्टेज पे है। ठीक है, मुझे पता चला पिछली डेट पे कि जी वो कमेंट्स में क्या लिखे हैं उन्होंने, अफसरों ने पता नहीं दे दिए कि नहीं दे दिए। मुझे बहरहाल FIA से पता लगा कि इसमें इलेक्शन कमीशन वाली में लिख रहे हैं कि पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। कितने पेंडिंग हुए, फैसला हो गया ना भी हो, सुप्रीम कोर्ट को निकाल दो, 90 दिन में नहीं हुआ, आर्टिकल 6 लग गया, 409 लग गया और दफात लग गई, तुसी के मैंने डिले कर सकते हो। और इसमें तो एडिशनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी साथ मौजूद है, और अगर उसकी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की कोई अपील होती है ना, तो वो अपील नहीं होती, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक वगैरह जैसी चीज देखनी होती है, पर उसने पर्चा दर्ज नहीं किया। इस अकेली बात पे FIA बंद करके सारे अफसर अरेस्ट कर लेने चाहिए। तुम कारोबार वास्ते बैठे हो यार, सरकारी नौकरों ने कारोबार शुरू किया हुआ है, बाप का प्रोपराइटरशिप बनाई हुई है इन्होंने। इसी तरह एंटी करप्शन के बेशुमार मुकदमात, मैं आपको बताता हूं, एंटी करप्शन देखें, ब्लैकमेल सिविल को कर रही है, मेरी पेंडिंग मुकदमा पे पर्चे नहीं दे रही। मेरे पास एक साइल आया, उसमें आप अंदाजा करें 2 साल से वो रुल गया है, पर्चा इंक्वायरी के बगैर दर्ज करने के पाबंद है। सबूत के हैं, 2011 में एक बंदा मर गया, 2021 में जाके वो जिंदा होता है और सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री करा के आता है। यानी कि किसी ने जाली रजिस्ट्री तैयार की और अपने नाम जब बनवाई तो शो किया कि वो बंदा जिंदा है लोकल कमीशन के थ्रू। ठीक है, वकील अपने सामने दस्तखत करा रहा है, पटवारी फर्द जारी कर रहा है बराए बह उसको मरे हुए को जो 10 साल पहले मर गया। पटवारी के खिलाफ, लोकल कमीशन वगैरह के खिलाफ पर्चे की दरखास्त रजिस्ट्रार के पास जाती है, एंटी करप्शन DG के पास जाती है, DG डायरेक्टर A को देता है लाहौर में, 2-3 डायरेक्टर बदल गए हैं। 22AB में एडिशनल सेशन जज खग्गा साहब ने सख्ती से कहा पर्चा दो, नहीं हुई, कंटेम्प्ट आई, कंटेम्प्ट में उन्होंने लिखा DG इंक्वायरी करे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की, दे आर गिल्टी। मुद्दई ने यह पर्चा भी दिया हुआ था कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं 5 लाख रुपया, अफसरों ने तो ये इसलिए पर्चा नहीं दे रहे क्योंकि जितना बड़ा जुर्म होता है उसी में तो दिहाड़ी लगती है इनकी। ये एंटी करप्शन और FIA का किरदार है। और मुझे याद है, मैं गया तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर काला जा चवलजा बैठा होते, मैं नाम बताऊंगा अगले किसी प्रोग्राम में, तो उनके दरखास्त मैंने कहा पुलिस अफसरों के खिलाफ जनाब मैं हाजिर हूं इंक्वायरी में, आज आपने बुलाए हो, तो मुझे ना हरासा कर रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। वो पूरा वाकया मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। तो ये FIA और एंटी करप्शन सिविल से बदमाशी करते हैं सरकारी को बचाने के लिए। सिविल तो जाता है सरकारी के जराइम की। मेरे जैसा बंदा अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके गया, साथ वीडियो भी लेके गया, या देखो, ठीक नहीं पर्चे दर्ज हुए आज तक। वहां कितने 15-16 साल से बहुत सारे पर्चे पुलिस अफसरों के खिलाफ एंटी करप्शन में पेंडिंग है। एक और बता देता हूं मैं, DG एंटी करप्शन ने
कितनी बड़ी रकम ली होगी। बाज लोगों ने कहा जी एंटी करप्शन के हमले ने जी साहब ने 5 करोड़ रुपया लेता है, मौजूदा डीजी एंटी करप्शन ने जो पुलिस इस्लामाबाद आईजी से यहां आया हुआ है। अब देखें दरखास्त क्या है, एक सब रजिस्ट्रार अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर देता है, एक बंदा लावल्द वो जिसकी जगह थी ना वो उसकी औलाद नहीं थी, वो जाली बेटा बन के जाली शनाख्ती कार्ड नादरा का बनवाता है। 440/2017 थाना इस्लामपुरा में एक पर्चा मेरी तरफ से दर्ज है उस जाली बेटे के खिलाफ, मेरी तरफ से दर्ज है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ पर्चा है, मुझे याद है। पहला पर्चा मेरी तरफ से हुआ, बाद में कुछ और लोगों की तरफ से पर्चे दर्ज हुए कि वो लड़का जाली बेटा बन के जालसाजियां कर रहा है उस। अच्छा, नादरा में जब पैरवी करते हैं हम लोग तो नादरा मजबूर हो जाती है, जाहिर है वो पर्चा उनको शनाख्ती कार्ड कैंसिल करना पड़ता है, साबित हो जाता है वो मरहूम का बेटा कोई नहीं था। FIA भी पर्चा दर्ज करने पे मजबूर हो जाती है, सबूत जब लगते हैं। वो मुंडा लंदन आ जाता है और वो इश्तिहारी है यहाँ पे 10, 15, 16 पर्चों में। वो खुफिया तौर पे पाकिस्तान उसको किसी तरह लाया जाता है, किसी जाली पासपोर्ट पे कैसे सब रजिस्ट्रार मॉडल टाउन के पास पेश किया जाता है, शनाख्ती कार्ड नहीं है उसके पास। बगैर शनाख्ती कार्ड के वहां हमने स्टे भी लगवाया और वहां पे रिपोर्ट लगवाई कि इसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल है। ब्रिटिश पासपोर्ट में उसका नाम जो लिखा हुआ है उसमें बल्दियत नहीं है, मां अंग्रेज का नाम है, बाप का तो नाम ही नहीं है। उसको शाहद के नाम से, उस बंदे के नाम से वो सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रियां कर देता है गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे 4 कोठियों की, 40-50 अरब रुपए से ज्यादा मालियत है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां जिनकी अभी रजिस्ट्री हुई है, और बाकी 200-250 अरब की प्रॉपर्टियां जो जिन पे अभी रजिस्ट्रियां करा रहे हैं वो। अब वो जो प्राइवेट बंदा ISI का अपने आप को फ्रंट मैन कहता है, सज्जाद नामी, उसका किसी इस तरह के जालसाजी के केस में नहीं है कि उसके साथ वकील मिला हुआ है, उसका भी नामजद किया, वो मेरे खिलाफ भी मेरे इफी गैंग के साथ इस्तेमाल हुआ, और वो सिविल जज और कई बड़े बड़े वकील वो सारे गैंग का हिस्सा है इफी गैंग का। आप अंदाजा करें वो DG एंटी करप्शन उसमें पर्चा नहीं देती, एंटी करप्शन SP मॉडल SP सिविल लाइन को भेज देती है। आप ये पर्चा दर्ज कर दें 420/68 लाख है, जाली रजिस्ट्री का मामला। सिविल लाइन कहते हैं SP मॉडल टाउन, वहां हमारा बैठी है डॉक्टर हमारा, वो SP मॉडल टाउन थी, उसने वहां एक वाल टाउन थी, यहां मेरे पर्चे रोके। जो मेरे घर में पुलिस के कुछ लोग घुसे, DVR कैमरे और चोरी करके चीजें ले गए, और वालदा को कहा कि मैं तुम्हें उठा के बाहर जो कुछ बकुआ हुआ वो लिखा उसमें, दहशतगर्दी घर के अंदर की इन्होंने, वो रोके। अब वो लग गई मॉडल टाउन, वो रोक के बैठी हुई है वो FIR। मुझे बता दें कि एंटी करप्शन का जो पर्चा रुका हुआ है कि जिसमें आदमी 10 साल पहले मर गया है, वो कैसे जिंदा होकर 10 साल बाद रजिस्ट्री कर रहा है, अंगूठे साइन लगा रहा है। ऐसे पर्चे भी नहीं देते तो सियासतदाना ते चढ़े इन्हें से, सिविलियन ते चढ़े इन्हें ते साफियां ते चढ़े इन्हें, इनको जिबा नहीं कर देना चाहिए चौकों में, आगे आ जाए। ये मैंने अब आपको एंटी करप्शन का भी बता दिया, FIA के भी बता दिया कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर और वो सदर पाकिस्तान ने बयान दे दिया कि जाली दस्तखत मेरे किए हैं, पर्चे दर्ज क्यों नहीं हो रहे। इन अदारों का क्या जवाब है? ये तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं और 14 और बदमाशी इंजॉय कर रहे हैं, किस लिए? और फिर लोगों को लूट रहे हैं। ये मैंने वो केस बयान किए हैं जिसमें किसी के पास जवाब नहीं है, और जजेस भी आज तक इन केसों में पर्चे नहीं करा सके। जजेस का दिया चौधरा लुट रहे ने, अक्का दिया चौधरा लुट रहे हो तुसी, दसो मैनू। जजियां करके ते को हुकूमत के अड्डे बोझ पा के, तो इसका तो हाल मुझे यही नजर आता है, हम ले उनको, ये नहीं लेते पुलिस वाले रजाकार, इन सबको डिसमिस करें, तनख्वाहदारों को रजाकार भर्ती करें, सारे थाने कब्जे उनके कराएं, रजाकार सियाने अदालतों में बिठाएं, खरबों रुपया बचेगा, कोई तनख्वाह देने की जरूरत नहीं। तनख्वाहें पेंशनें बंद करें इन चोरों डाकुओं की, ये तो आवाम से लूट रहे हैं पैसे, कारोबारियों से, सिविल से, सुबह शाम दुकानों में बोलिए करोड़ों रुपया अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है। एक DC इनकम टैक्स दाते हो, कस्टम दा बकौल इमरान खान 8 करोड़ रुपया महीना ले जाता है। ये तो नोच रहे हैं इंसान, सिविलियंस को नोच रहे हैं। तुम्हें तो तनख्वाह पर और मराद पर एक काम दिया गया, तुम वो काम कर नहीं रहे। मैं पूछता हूं सबसे, सब ऊपर कामे वाला से और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से और इंटरनेशनल मीडिया से, मुझे जवाब दें इन केसेस के ऊपर पर्चे क्यों डिले हो रहे हैं। 1 घंटा डिले नहीं होना चाहिए पर्चा। मेरे साथ तो जो जुल्म हो रहे हैं, मैं ऐसा दर्जनों बेशुमार सबूत मैंने इकट्ठे किए हैं। इसलिए तो अदलिया कंजरिया प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें बातचीत प्रोग्राम में ये एक साथ टॉपिक शुरू किया था अदलिया कंजरिया के। मैं ये केसेस बताता रहूंगा आवाम के भी और लोगों के भी। चले मैं इसको यहां खत्म करता हूं, का खासी लंबी किस्त हो गई। अल्लाह ईश्वर गॉड भगवान खुदा रब सिर्फ वही असीम है। अल्लाह अकबर।